अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के दिन की 14 सुन्नतें हैं, इसलिए इन 14 सुन्नतों का हर मुसलमान को एहतिमाम करना चाहिए। यानी जो मर्द हजरात हैं उनको तो इन तमाम सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, और जो ख़वातीन हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनको भी इन सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। तो जो सुन्नतें मस्जिद से मुताल्लिक़ हैं, ईदगाह से मुताल्लिक़ हैं, वो तो मर्द हजरात के लिए रहेंगी, और जो घर से मुताल्लिक़ हैं वो हमारी माँ बहनों के लिए रहेंगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली सुन्नत है मिसवाक करना। मिसवाक करना वैसे भी सुन्नत है, जब भी हम वज़ू करें तो हमको मिसवाक करना चाहिए, लेकिन ईद के दिन मिसवाक करना ये एक अलग से सुन्नत है। नंबर 2, गुस्ल करना। ईद के दिन ज़ाहिर है हर कोई नहाता है, गुस्ल करता है, तो ईद के दिन अलग से गुस्ल करना ये एक अलग सुन्नत है। नंबर 3, खुशबू लगाना। अगर किसी के पास खुशबू है और खुशबू से उसको कोई परेशानी नहीं होती है तो ख़ास तौर से ईद के दिन खुशबू लगाना चाहिए। नंबर 4, अच्छे कपड़े पहनना। अच्छे कपड़ों में यह है, अच्छे कपड़ों में नए कपड़े नहीं हैं। अगर किसी के पास नए कपड़े हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नए कपड़े नहीं बना सका तो उसके कपड़ों में जो सबसे बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, वो कपड़े ईद के दिन पहनना चाहिए। नंबर 5, ईद की नमाज से पहले नफिल ना पढ़ना। बाद हजरात क्या करते हैं कि मस्जिद में जाते हैं तो या ईदगाह में जाते हैं तो ईद की नमाज सबसे पहले नफिल नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ईद की नमाज से पहले कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 6, ईदगाह जाने से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर देना। सदक़े फ़ित्र वैसे तो रमज़ानुल मुबारक ही में अदा कर देना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो फिर ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर देना चाहिए, ये भी एक सुन्नत है। नंबर 7, कोई मीठी चीज़ खाकर ईदगाह जाना, नमाज़ पढ़ने के लिए जाना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताक़ादत खजूर को खाकर फिर जो है ईदगाह तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो इसलिए ईद की नमाज से पहले कुछ ना कुछ मीठी चीज़ खा लेना चाहिए। अगर कोई मीठी चीज़ नहीं है तो वैसे ही जो भी आपको मैसर हो, पानी पी लीजिए, या कुछ भी आपके घर में मौजूद हो वो खा लीजिए, लेकिन बेहतर यह है कि आप कोई ना कोई मीठी चीज़ ईदगाह जाने से पहले खा लें। नंबर 8, ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ना। अगर आपके करीब में कहीं ईदगाह है, कोई परेशानी नहीं है और आप आसानी के साथ ईदगाह जा सकते हैं, ईदगाह में नमाज़ होती है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर ईदगाह में जगह पुर हो चुकी है, आपको जगह नहीं मिल सकी, तो फिर आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में या किसी भी मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन सुन्नत यह है कि ईद की नमाज़ ईदगाह में जाकर आप पढ़ें, ठीक है। नंबर 9, जल्दी जाना। आमतौर से होता यह है कि लोग नहाने में और अपनी तैयारी करने में जो है बहुत सारा टाइम गुजार देते हैं, और जब नमाज बिल्कुल खड़ी होने को होती है तब जो है ईदगाह पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी ईदगाह जाने की कोशिश करना चाहिए। ईद के दिन की 10वीं सुन्नत यह है कि बच्चों को भी ईदगाह ले जाना चाहिए। यानी वो बच्चे के जो समझदार हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, 1-2 साल का बच्चा हो तो उसको तो नहीं, ज़ाहिर है 2-3 साल के बच्चे को, लेकिन जो समझदार बच्चा है, अपने पैरों पर चल सकता है, सही तरीके से खड़ा हो सकता है, तो उसको ईदगाह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ले जाना चाहिए। 11वीं सुन्नत है पैदल जाना। अगर करीब में ईदगाह है और आप आसानी के साथ जा सकते हैं तो बेहतर यह है कि ईदगाह आपको पैदल जाना चाहिए, ठीक है। ईद के दिन की 12वीं सुन्नत यह है कि आहिस्ता आवाज़ में तकबीर कहना। वही जो तकबीर होती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तकबीर को जो है आहिस्ता आवाज़ में जो है आप जब जाएं या आएँ तो कहते हुए उसको आपको जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 13, रास्ता बदल कर आना। यानी जिस रास्ते से आप ईदगाह गए हैं उस रास्ते से ना आइए, किसी और रास्ते से जो है वापस आ जाइए। या ये है कि अगर रास्ता एक ही है तो अगर आप इस तरफ से गए हैं तो दोबारा से फिर इस तरफ से आ जाइए। तो इस तरीके से रास्ते को बदल कर जाना और आना चाहिए ईद के दिन, ये सुन्नत है। नंबर 14वीं सुन्नत ये है कि ईद के दिन खुतबे को गौर से सुनना। एक तो ये है कि खुतबे का सुनना ये तो वाजिब है, और उसको गौर से सुनना ये सुन्नत है। तो खुतबे को बहुत ध्यान लगाकर गौर से सुनना चाहिए। तो ये ईद के दिन की 14 सुन्नतें थी। इन सुन्नतों पर हमको अमल करना चाहिए। ज़ाहिर है हमने पूरे महीने रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, तरावी का एहतमाम किया है, तिलावत की है, सारे इबादत के काम किए हैं। तो अब जो ये ईद का दिन है ये इनाम का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इस दिन बंदों को इनाम जो उन्होंने पूरे महीने किया होता है उसका अजर और उसका इनाम आज के दिन मिलता है, आज के दिन उसकी मजदूरी मिलती है। तो इसलिए इस दिन को हम जितने भी एहतिमाम के साथ गुजारेंगे, सुन्नतों के साथ गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर और अच्छे से अच्छा हमको इनाम मिलेगा। तो इसलिए इन सुन्नतों पर ज़रूर अमल कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।